जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग सुंदर गोविंद स्वामी अंकल जी ने जैसे लिखा है वैसे ही आप सभी के साथ शेयर करूंगी। संगत जी अंकल जी ने बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग हम सभी के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि गुरु जी के जन्म दिवस से पहले आप लोग ये सत्संग सुनेंगे क्योंकि इसमें गुरु जी के जन्म दिवस का भी जिक्र है। संगत जी गुरु जी का जन्म दिवस आने वाला है तो जितना हो सके उतना ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए और आप सभी संगत को गुरु परिवार को गुरु जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। और संगत जी गुरु जी का जन्म दिवस अपने घर पे गुरु जी के साथ ज़रूर सेलिब्रेट कीजिएगा। गुरु जी का कड़ा प्रसाद ज़रूर बनाइएगा और अगर आप लंगर प्रसाद बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइएगा। चाय प्रसाद का भोग लगाइएगा या फिर कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाइएगा और गुरुजी के साथ में बैठ के उनसे बातें करिएगा और गुरबानी सुनिएगा, मंत्र जाप कीजिएगा। तो संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। वर्ष 2018 में गुरु जी के मंदिर के द्वार हमारे लिए खुल गए। संगत जी हमें उस वर्ष 2 बार बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। पहली बार तो हम महाशिवरात्रि पर गए और जब हमें खुली सेवा करने का अवसर मिला और फिर गुरु जी के जन्मदिन पर। संगत जी 6 महीने बाद उनके आशीर्वाद ने मुझे बचा लिया। 47 वर्ष की आयु में मैं काफ़ी स्वस्थ था क्योंकि मैंने व्यायाम करने और स्वस्थ भोजन खाने का ध्यान रखा था। संगत जी लेकिन दिसंबर में जब मैं घर पर ट्रेडमिल पर व्यायाम कर रहा था तो मुझे अचानक सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। जब मैं टहलने के लिए बाहर गया तो मुझे फिर से सांस लेने में कठिनाई हुई। 1-2 बार अस्पताल गया लेकिन कोई निदान नहीं हो सका। संगत जी उस समय अब 15 दिसंबर को मुझे रात में सांस लेने में तकलीफ़ होने पर एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में। संगत जी अगले दिन किए गए एंजियोग्राम में आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। मेरी जो 3 कॉरोनरी धमनियाँ थी वो अवरुद्ध थी। 99%, 60% और 50% रुकावट के साथ। मुझे तत्काल ओपन हार्ट बाईपास की सलाह दी गई। परिवार भी संगत जी अचंभित था। यहाँ तक कि मेरे जो रक्त परीक्षण थे, मेरा कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी कोई भी समस्या नहीं थी। संगत जी मेरे परिवार के सदस्य और संगत ने गुरुजी से मेरी जान बचाने के लिए दिन रात प्रार्थना की। अस्पताल में मैं हर समय मंत्र जाप सुनता था। गुरुजी के मंत्र का जाप एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जिसे उन्होंने आशीर्वाद दिया है और अनुशासित किया है। संगत जी अस्पताल में मुझे सर्जरी होने तक आईसीयू में रखा गया। मेरा बेड नंबर 7 था जो निश्चित रूप से गुरुजी की उपस्थिति का संकेत था और हृदय शल्य चिकित्सक, हृदय रोग विशेषज्ञ और एनेस्थेटिस्ट सहित सभी चिकित्सक आवश्यकता अनुसार बिना हमारे कहे ही मेरी देखभाल करने आ गए। संगत जी मेरी सर्जरी की तिथि 24 दिसंबर तय की गई थी। सर्जनों ने हमें बताया कि यदि उन्हें कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो यह बदल सकती है। लेकिन संगत जी हमने गुरुजी से प्रार्थना की कि तिथि ना बदले क्योंकि वह सोमवार था उनका दिन। संगत जी लेकिन डी-डे से एक शाम पहले मुझे बताया गया कि मेरी सर्जरी अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है क्योंकि एक आपातकालीन रोगी आया था। तो संगत जी हम निराश हुए लेकिन हमने गुरुजी से ईमानदारी से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उन्होंने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। संगत जी कुछ ही घंटों के भीतर एक सहायक सर्जन मेरे बिस्तर पर यह घोषणा करने आए कि जो आपातकालीन रोगी है उनको बुखार है तो उनका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है और मेरी सर्जरी अगले दिन योजना के अनुसार होगी। फिर संगत जी उस रात गुरुजी ने मेरी पत्नी को दर्शन दिए। उसने सपना देखा कि गुरुजी एक अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए हैं और उनकी बाह पर एक अंतशिरा लाइन है। स्पष्ट रूप से गुरुजी ने मेरी पीड़ा और मेरी समस्याओं को अपने ऊपर ले लिया था। मेरी सर्जरी सफल रही गुरुजी के अदृश्य समर्थन से। इसमें कम समय लगा। सर्जरी के बाद मैं आईसीयू वार्ड में था और जब एक नर्स मेरे पास आई और बोली भगवान ने आपको लंबे समय तक जीने का फैसला किया है। क्या संदेश था। गुरुजी ने मुझे दूसरा जीवन दिया था। संगत जी उन्होंने उन मुद्दों को भी सुलझाया जो मेरी नौकरी के अनुबंध के नवीनीकरण में बाधा बन रहे थे।
जो मुझे मार्च 2019 में बिना किसी समस्या के प्रदान किया गया। संगत जी, पिछले पूरे वर्ष के दौरान मेरी पत्नी ने हर सोमवार को गुरुजी से प्रार्थना की। उनकी बिना शर्त भक्ति ने हमारे जीवन और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा ला दी थी। संगत जी, और गुरु जी का धन्यवाद। अब मैं एक सामान्य जीवन जी रहा हूँ। हम बहुत धन्य हैं, हम आपसे प्यार करते हैं गुरु जी। संगत जी, मई 2018 में मेरे 9 वर्ष का जो बेटा है उसकी भूख कम होने लग गई थी और उसके शरीर पर चकत्ते भी थे, लेकिन बुखार नहीं था। उस समय हमें अपने बेटे को सत्संग में ले जाने का अवसर मिला और जहाँ उसने जल और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। हम उसे अगले दिन डॉक्टर के पास ले गए। संगत जी, डॉक्टर ने उसे बताया कि मेरे बेटे को पिछले सप्ताह चेचक हुआ था, संभवतः तेज बुखार के साथ, लेकिन अब वह ठीक है और उसे बुखार नहीं है। डॉक्टर हैरान था संगत जी, और उसने हमें बताया कि किसी दवा की आवश्यकता नहीं है और मेरा बेटा वापस स्कूल जा सकता है। संगत जी, ये गुरुजी ही थे जिन्होंने जल प्रसाद और लंगर के माध्यम से मेरे बेटे को ठीक किया। उन्होंने हमें यह भी नहीं बताया कि मेरे बेटे को चेचक है। गुरुजी किसी भी रूप में कठिन समय को हम तक नहीं पहुंचने देते। धन्यवाद गुरुजी। संगत जी, मैं 2018 में एक छोटी छुट्टी के दौरान तमिलनाडु में अपने जन्म स्थान पर गया था और मैंने देखा कि मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप नहीं है। इसलिए मैंने अपने जन्म स्थान के घर में गुरुजी का स्वरूप रख दिया और अगली सुबह मैंने अपने घर के बाहर ट्रैफिक सायरन सुना, जो 3 सड़कों के जंक्शन के फ़ोन पर स्थित है। मैं बाहर आया और देखा कि 3 जो गाय हैं मेरे घर के बाहर बैठी हुई थी और जिसमें ट्रैफिक जाम हो गया था। मेरे दिमाग में आया कि यह गुरुजी को सामान देने वाला नंदी होगा। मैंने अपने पिता से पूछा कि क्या गायें रोज़ाना इस स्थान पर आती हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार था जब उन्होंने घर के सामने एक गाय को देखा था। संगत जी, फिर एक वर्ष 2018 में भारत की अपनी छोटी यात्रा के दौरान मैंने अपने बेटे के 6th में प्रवेश के लिए भारत के कुछ स्कूलों का दौरा किया था। मुझे बताया गया कि प्रवेश केवल LKG क्लासेस के लिए है और आवेदन पत्र लेने के लिए कुछ महीनों बाद वापस आने के लिए कहा गया। संगत जी, मैं उसी दिन पंजीकरण कराना चाहता था और उसी रात कुवैत के लिए रवाना होना चाहता था, लेकिन संगत जी, मैं रिसेप्शन क्षेत्र में बैठ गया और अपने मोबाइल पर धीमी आवाज़ में मंत्र जाप सुनने लगा। कुछ समय बाद मुझे कार्यालय में बुलाया गया और एक फॉर्म दिया गया और आश्वासन दिया गया कि मेरे बेटे को प्रवेश मिल जाएगा। जब तक मेरा बेटा सत्संग प्रकाशित होगा, मुझे यकीन है कि मेरा बेटा स्कूल में होगा। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बड़े बेटे के लिए शहर के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में सीट दिलाने में भी मेरी मदद की। मेरे बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी का धन्यवाद, जो उनके प्रबल भक्त हैं। संगत जी, एक सामान्य इंसान के रूप में हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने घर पर नियमित रूप से अपना सत्संग आयोजित करके हमें आशीर्वाद देने के लिए केवल गुरुजी को धन्यवाद दे सकते हैं। कृपया सभी को आशीर्वाद देते रहें गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे बड़े बेटे आशीष सुंदर ने लगभग 18 साल कुवैत में बिताए थे और कोयम्बटूर में उच्च शिक्षा के लिए भारत जा रहा था। हम महामारी के दौरान उसे भेजने को लेकर चिंतित थे। मेरे बेटे ने जाने से पहले गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहा और एक स्वरूप चाहा जिसे मैं हमेशा अपनी शर्ट में जेब में रखता हूँ। मुझे उस स्वरूप से बहुत लगाव है संगत जी, और मैंने आधे मन से उसे देने का वादा किया था। संगत जी, उड़ान में एक दिन पहले एक भक्त हमारे घर आए और वह गुरुजी का स्वरूप, एक लॉकेट, कुछ प्रसाद और एक लिफाफे में एक प्रतीकात्मक राशि लेकर आए थे। मेरे बेटे की प्रार्थनाएं स्वीकार हुई। आशीष गणेश चतुर्थी की सुबह जल्दी जा रहा था और एक ऐसा दिन जिसे परिवार हमेशा गणेश अभिषेकम करके मनाता है। उड़ान 22 अगस्त की सुबह 3 बजे की थी। संगत जी, चेन्नई पहुंचने पर उनका कोविड-19 परीक्षण अन्य सभी यात्रियों की तरह नकारात्मक था। आखिरकार आशीष के साथ गुरुजी का स्वरूप था। संगत जी, गुरुजी ने उसके साथ यात्रा की थी और सभी सहयात्रियों को सुरक्षित रखा था। संगत जी, प्रक्रिया के बाद आशीष को चेन्नई के एक होटल में 2 सप्ताह के लिए क्वारंटीन होना पड़ा और यह कृपा का संकेत था कि उसे आवंटित कमरा नंबर 808 था, जो गुरुजी के नंबर 7 के बराबर था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसके बाद उसे प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए कॉलेज आने के लिए कहा गया था और वह दिन क्वारंटाइन अवधि के ठीक 2 सप्ताह बाद का था। गुरुजी की टाइमिंग एकदम सही थी। अगर आशीष बाद की तारीख में भारत जाता तो उसे क्वारंटाइन के दौरान आने के लिए कहा जाता
तो उसे प्रवेश नहीं मिलता संगत जी। हम जानते थे कि गुरुजी का आशीर्वाद उसके साथ था और आशीष के रोल नंबर पर भी गुरुजी का आश्वासन था। वह 52 था, 52, जो फिर से अंक 7 के बराबर था। अब संगत जी गुरुजी ने सब कुछ आसान कर दिया और आशीष को कोयम्बटूर में सबसे अच्छे कॉलेज के साथ साथ सबसे अच्छे आवास में भी दाखिला मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमने अपनी शादी की 20वीं सालगिरह पर गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए अपने घर में सत्संग रखा था। भोजन परोसे जाने के बाद हमने गुरुजी की लंगर की थाली में ओम देखा। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था। संगत जी भारत में घर पर रहने के आदेश के बाद से ही हमारे नए घर पर ताला लगा हुआ था और हमने अपने घर पर पेस्ट कंट्रोल टीम भेजी। वे आश्चर्यचकित थे कि घर के बाहर और अंदर कीट होने के बावजूद लकड़ी के सामान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और गुरुजी ने हमारे घर की रक्षा अपने स्वरूप के माध्यम से की, जो हमारे घर को सुशोभित करता है। संगत जी मुझे गुरुजी का व्यक्तिगत आशीर्वाद भी मिला। मेरा ब्लड शुगर केवल सालों से हमेशा सामान्य से थोड़ा अधिक रहा है और मैं शारीरिक व्यायाम के माध्यम से उसे नियंत्रित रखने की कोशिश करता हूँ। संगत जी जब मैं ग्लूकोज टेस्ट के लिए गया तो मैंने पाया कि परिणाम सामान्य सीमा के भीतर था और पहले जितना अधिक नहीं था। यह सब गुरुजी का आशीर्वाद है, धन्यवाद है। जय गुरुजी। संगत जी हालांकि मैं वर्ष 2018 से गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे कभी उनके दर्शन नहीं हुए। आश्चर्यजनक रूप से पिछले महीने गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। फिर मैंने फिर से अब सपना देखा कि मैं लंगर खा रहा हूँ। खाली लंगर की थाली में मुझे गुरु नानक जी के पूरे दर्शन हुए। संगत जी मैं गुरुजी को उनके आशीर्वाद और सुरक्षा के लिए पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। मैं बहुत धन्य महसूस करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमने वर्ष 2015 में एक रिश्तेदार से एक बार एक कार खरीदी थी और जो हमारे गैरेज में बेकार पड़ी थी। क्योंकि हमारा परिवार कुवैत में रहता है, हम केवल तभी गाड़ी चलाते हैं जब हम भारत में होते हैं। संगत जी हमने पंजीकरण प्रमाण पत्र, आरसी पुस्तिका और स्मार्ट कार्ड खो दिया और पाया कि कार का इग्निशन कुंजी लॉक क्षतिग्रस्त था और हमने डुप्लीकेट आरसी प्राप्त करने का प्रयास किया। संगत जी तो हमने देखा कि पिछली पुस्तिका में कार का जो चेसिस नंबर की भी गलत तरीके से दर्ज किया गया था और हम कई समस्याओं से परेशान थे और कार की मरम्मत करवाने का विचार हमने छोड़ दिया। संगत जी एक दिन मेरी पत्नी ने कार पर गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा स्टिकर हमारी पिछली यात्रा में बड़े मंदिर से जो हम लाए थे और उसे गुरुजी अंदर गुरुजी का स्वरूप भी था उसमें, वो लगाया। संगत जी हमने उससे कहा कि वह एक समस्याग्रस्त कार पर गुरुजी का स्टिकर बर्बाद कर रही है। एक सप्ताह के बाद संगत जी मैंने इग्निशन स्विच को बदलने के लिए एक मैकेनिक से संपर्क किया। कार का उत्पादन बंद हो जाने के कारण पार्ट मिलना मुश्किल था, लेकिन मैकेनिक ने इसे ठीक कर दिया। संगत जी उन्होंने अन्य यांत्रिक समस्याओं को भी ठीक किया और वास्तव में कार को स्थानीय आरटीओ में ले गए। संगत जी जहाँ हमने डुप्लीकेट आरसी और चेसिस नंबर में सुधार के लिए आवेदन किया। जब मैं मैकेनिक की दुकान से कार लेने गया तो मैंने देखा कि पीछे के शीशे पर ओम का शुभ चिन्ह बना हुआ था। यह शुभ संकेत था। स्थानीय आरटीओ ने हम अधिकारी को देखकर आश्चर्यचकित थे, जो सख्त होने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हमें अपने कमरे में स्वागत किया। उन्होंने हमारे लिए कुर्सी रखी और पूरी प्रक्रिया समझाते हुए वादा किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी मेरी पत्नी को लगा कि उन्होंने हमें सम्मान दिया है और मैंने बताया कि यह गुरुजी के लिए था, जो प्रत्येक क्रिया को क्रम से नियंत्रित कर देते हैं। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमने अगले महीने अपने घर में एक सत्संग आयोजित करने की जो योजना बनाई। सत्संग आयोजित होने के एक दिन पहले आरटीओ कार्यालय ने हमारी डुप्लीकेट आरसी बुक और स्मार्ट कार्ड लेने के लिए कॉल आया। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा स्टिकर हमारी कार पर उनका आशीर्वाद लेकर आया था। यह केवल एक स्टिकर नहीं था संगत जी, गुरुजी की टाइमिंग बहुत बढ़िया थी, जिससे सत्संग की मेज़बानी करते समय हमारी खुशी और बढ़ गई और हम कभी भी उनकी योजना का अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि वे महाशिव हैं सबसे बढ़कर। जय गुरुजी। संगत जी हालांकि हमारे पास इस्तेमाल के लिए एक पुरानी कार थी, लेकिन परिवार एक नई कार खरीदना चाहता था और हमने उस शहर में कारों की खोज की जहाँ मेरा बेटा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट है, रहता था और एक बेहतरीन एसयूवी खरीदने का फ़ैसला किया। संगत जी जो हमारे लिए एक ड्रीम कार थी, लेकिन जब हमें पता चला कि
प्रतीक्षा अवधि संगत जी 1.5 साल से 2 साल तक बढ़ गई और ये सुनकर हम पीछे हट गए। आधे मन से हमने दूसरी गाड़ी लेने का सोचा, लेकिन संगत जी, गुरुजी को सब पता है। जिस दिन मुझे एडवांस पैसे देने थे, उससे एक दिन पहले हम दूसरे डीलर से मिले और उन्होंने बताया कि प्रतीक्षा अवधि घटकर 9 महीने कर दी गई है। और हमने तुरंत शुरुआती बुकिंग राशि का जो भुगतान है वो किया और बाद में हमें पता चला कि संशोधित प्रतीक्षा अवधि को तुरंत वापस ले गया था। यह गुरुजी ही थे जिन्होंने अपने परिवार की इच्छा सुनी और पूरी की। जय गुरुजी संगत जी, अन्यथा हम निश्चित रूप से कोई दूसरी गाड़ी चुनते। और 2023 के फरवरी में अब हमने अपने घर में सत्संग किया तो मैंने गुरुजी के चरण कमलों में कुछ चेक रखे। यद्यपि मुझे एसयूवी की डिलीवरी की तारीख नहीं पता थी, फिर भी मैं इन्हें वाहन विक्रेता को देना चाहता था। और क्योंकि मैं अपने बेटे के शहर में अपनी नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए जाने वाला था, मैंने उन चेकों को अपने बेटे के पास छोड़ने का सोचा। और फिर मुझे डीलर को से यह कहते हुए फ़ोन आया कि कार अब आवंटित हो रही है संगत जी, और 2 सप्ताह के भीतर तैयार हो जाएगी। गुरुजी की योजना इतनी अद्भुत थी कि मैं एक ही बार में 2 कार्य पूरे कर सका। जब हम नई गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो मैंने अपनी सीट की खिड़की के बाहर एक तितली देखी और 2 मोर, जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा था संगत जी। हालांकि यह वह मार्ग था जिससे मैं अपने बेटे के शहर जाने के लिए अक्सर जाता था। ये संकेत थे, गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ था। उनकी कृपा से मेरी नई कार गुरुवार को डिलीवरी की गई। डीलर से कार की चाबियां प्राप्त करते समय हम सभी ने एक और तितली देखी। जब मैं नई कार ले गया तो मेरे मुंह से एक प्रेरणादायक नाम निकला, महाराज की कार। अब संगत जी, मैं एक सुबह जल्दी ही आरटीओ गया और अधिकारियों के आने का इंतज़ार करते हुए अपने मोबाइल पर मंत्र जाप किया। संगत जी, जब कार्यालय खुला तो मुझे पता चला कि पिछले 2 दिनों से सर्वर की समस्या सिस्टम को परेशान कर रही थी और कार के पंजीकरण में संभवतः एक और दिन लग सकता था। मैं परेशान नहीं हुआ क्योंकि मुझे गुरुजी पर भरोसा था। जैसा कि हुआ, सर्वर के सुचारू रूप से काम करने के कारण मेरा काम कुछ ही समय में पूरा हो गया। मैंने फैंसी नंबर प्लेट नहीं ली क्योंकि इसका मतलब अधिक लागत होता, और जब कार को नंबर आवंटित किया गया तो लाइसेंस के अंकों को जोड़कर 7 हुआ। नंबर में खुद 2 7 और अक्षर M था। यह एक फैंसी नंबर निकला। आखिरकार यह गुरुजी की कार है। यहाँ तक कि डीलर भी हैरान था। मेरे विचार से M का मतलब महाराज है। जय गुरुजी संगत जी, हमने अपने घर का अपना नियमित शुक्राना सत्संग किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपनी नई कार की चाबी गुरुजी के चरण कमलों में रख दी। संगत जी, पिछले सत्संग के दौरान मैंने चेक वहाँ रखा था और यहाँ मैं उनके आशीर्वाद के लिए चाबियाँ उनके चरण कमलों के नीचे रख रहा था। क्या चमत्कार है। जय गुरुजी। संगत जी, आशीष को इंटरमीडिएट लेवल सीए में डिस्टिंक्शन मिलने के बाद उसे 2 साल के अनिवार्य आर्टिकलशिप के लिए जाना पड़ा। वह दुनिया की शीर्ष ऑडिटिंग फर्मों के साथ ऐसा करना चाहता था। दुर्भाग्य से कोई रिक्तियाँ नहीं थी और उसे बताया गया कि 2 महीने बाद ये स्थान खुलेंगे। तो संगत जी, इस बीच आशीष को छोड़कर परिवार में नई 2023 के तीसरे सप्ताह में चेन्नई में एक सत्संग में भाग लेने की योजना बनाई। कुवैत में स्थानांतरित होने के बाद हमारा पहला दूर का सत्संग। लेकिन संगत जी, चेन्नई की यात्रा से एक दिन पहले मेरे छोटे बेटे को अचानक बुखार हो गया और हमने यात्रा टिकट और होटल बुकिंग रद्द कर दी। वह जल्द ही ठीक हो गया। हमें आश्चर्य हुआ कि हम गुरुजी के सत्संग में क्यों नहीं जा सके। शुक्र है, गुरुजी के महासमाधि दिवस के लिए चेन्नई में एक और सत्संग की योजना बनाई गई थी और हमने व्यवस्था की और इस बार आशीष से के साथ गए संगत जी। जय गुरुजी संगत जी, हम सभी को सत्संग के दौरान सेवा करने का दिव्य अवसर मिला। मेरी पत्नी और एक अन्य महिला भक्त ने लंगर परोसा और एक दूसरे को जाना। मेरी पत्नी के साथ काम करने वाला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था और मैंने उससे अपने बेटे की एक शीर्ष स्तरीय अकाउंटेंसी फर्म में आर्टिकलशिप प्राप्त करने की इच्छा के बारे में बताया। वह इन फर्मों से जुड़ी हुई थी और उसे विश्वास था कि मेरा बेटा गुरुजी के आशीर्वाद से इसमें शामिल हो जाएगा। संगत जी, तब हमें एहसास हुआ कि गुरुजी ने पिछले सप्ताह हमारी यात्रा रद्द करके हमें इस सत्संग में क्यों बुलाया था। आशीष इस शीर्ष फर्म में साक्षात्कार के लिए गया। साक्षात्कार अच्छे रहे और उसने 13 जुलाई को अंतिम साक्षात्कार दिया। उसे उम्मीद थी कि फर्म 1 महीने में उसे संपर्क करेगी और इस बीच उसने अन्य शीर्ष ऑडिटिंग फर्मों में आवेदन दिया। उसे 2 प्रस्ताव पत्र मिल गए संगत जी। दोनों में उसे 24 जुलाई तक शामिल होने के लिए कहा गया।
लेकिन मेरा बेटा उनमें इच्छुक नहीं था। लेकिन चूँकि आशीष की पसंदीदा फर्म ने अभी तक जवाब नहीं दिया था, इसलिए वह दुविधा में था, उसे इंतज़ार करना चाहिए या नहीं। संगत जी, गुरुजी ने हस्तक्षेप किया। आशीष को 18 जुलाई को उस फर्म से एचआर से कॉल आया। उसे उनका ऑफ़र लेटर भी मिला, जिसमें उसे 24 जुलाई तक का शुरू करने के लिए कहा गया था। आशीष ने अब उस शीर्ष ऑडिटिंग फर्म में अपना करियर शुरू कर दिया है, जिसके लिए वह काम करना चाहता था। गुरुजी महाराज, मेरे बेटे को उनकी पसंद की एक प्रमुख फर्म में उसकी पसंद की नौकरी देने के लिए धन्यवाद। गुरुजी महाराज, हमें अपने कमल चरणों में रखने और हमें हमेशा आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल जी ने अपने सत्संग को यही विराम दिया है। बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग अंकल जी ने हम सभी के साथ साझा किया। शुक्राना अंकल जी, शुक्राना गुरुजी इतना प्यारा सत्संग सुनाने के लिए। संगत जी, आप भी अपना सत्संग संगत के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सत्संग सेवा कीजिए। जब आप सत्संग शेयर करोगे तो बाकी संगत को भी गुरुजी ब्लेस करते हैं आपके सत्संग से। अगर आप सत्संग नहीं करते हो तो हो सकता है संगत जी, वो जो ब्लेसिंग गुरुजी को हमारे संगत को देनी है वो मिलने में देर हो। तो अगर आपको गुरुजी बोल दें सत्संग शेयर करने को तो आप कीजिए। और संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत की कितनी ध्यान से सुनते हैं, पल पल सुनते हैं गुरुपा। इस सत्संग से पता चलता है गुरुजी हमारी बिना कहे भी हमारी सारी इच्छा पूरी करते हैं, बस वो हमारे लिए सही होनी चाहिए। कुछ बातें गुरुजी हमारी सही समय पर और जो सही होता है उस समय ही करते हैं। तो गुरुजी से जिद मत लगाइए, गुरुजी से अरदास कीजिए और गुरुजी पे भरोसा रखिए। गुरुजी सब सही कर देंगे। गुरुजी का जल प्रसाद पीजिए, लंगर प्रसाद खाइए और गुरुजी का मंत्र जाप रोज़ घर में चलाइए और रोज़ मंत्र जाप कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।